गुड मॉर्निंग, वेलकम टू केडी क्लासेस। देखिए क्लास 9 का आज हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जो चैप्टर 4 है एटॉमिक स्ट्रक्चर। यानी कक्षा 9 में आपका चैप्टर का नाम है परमाणु संरचना एटॉमिक स्ट्रक्चर, जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान का 4th चैप्टर है। इस वीडियो में हम लोग सिर्फ दो चीज़ों का डिस्कस करेंगे, एक एटॉमिक नंबर का, एक होता है मास नंबर का, यानी परमाणु क्रमांक क्या होता है और द्रव्यमान संख्या क्या होते हैं। बस इस दो के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक छोटा सा वीडियो बनाते हैं और जब आपको फिर से आपको लेसन 4 जब पढ़ाना स्टार्ट करेंगे तो उसमें वाई क्रम से सब कुछ एक एक हम चीज़ पढ़ाएंगे। तो फिलहाल एटॉमिक नंबर क्या होता है वो जानिए, क्योंकि ज़रूरी होता है एटॉमिक नंबर जानना। द्रव्यमान संख्या क्या होता है वो जानना जरूरी होता है। हमने वीडियो को पहले बताया था आपको, जो एटम होता है परमाणु होता है, परमाणु दो भागों से मिलकर बने होते हैं। यानी कोई भी परमाणु, किसी भी एलिमेंट का परमाणु, चाहे आपका हाइड्रोजन का हो, नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, क्लोरीन हो, सोडियम हो, यानी किसी भी आपका एलिमेंट का परमाणु दो भागों से मिलकर बना होता है। कौन भाग? दो भागों से। एक होता है सेंट्रल पार्ट, केंद्रीय भाग, जिसे नाभिक कहते हैं। क्या कहते हैं? नाभिक। न्यूक्लियस कहलाता है, न्यूक्लियस। दूसरा होता है नाभिक के बाहर सेल होता है। क्या होता है? सेल। इन दो भागों से मिलकर बना होता है। एक नाभिक होता है, एक नाभिक के बाहर क्या होता है? कोश होती है। याद रखिएगा कितने भाग होते हैं? एक कोश होगा, दूसरा क्या होगा? नाभिक होगा। क्या होगा? नाभिक। ये दो भागों से मिलकर बने होते हैं। और हम जानते हैं, बताया था हमने इससे पहले वीडियो में, कि किसी भी एटम में, किसी भी परमाणु में मुख्य रूप से 3 आपके पार्टिकल जरूर पाए जाते हैं। यानी प्रमुख कण जिसे कहते हैं, इंपॉर्टेंस पार्टिकल कहते हैं, अस्थायी कण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अस्थायी कण। वे 3 अस्थायी कण कौन कौन होते हैं? हमने बताया था इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ये 3 अस्थायी कण होते हैं जो हर एक एलिमेंट के परमाणु में जरूर पाए जाते हैं, सिर्फ एक छोड़कर। हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन के जो परमाणु होता है उस परमाणु में आपका न्यूट्रॉन नहीं होता है, लेकिन इसके जो समस्थानिक होंगे उसमें न्यूट्रॉन पाए जाएंगे। बाकी हर एलिमेंट के परमाणु में तीनों जरूर पाए जाते हैं। ये तीनों कहाँ पाए जाते हैं हमने इसके बारे में भी डिस्कस किया था। जो सेंट्रल पार्ट होता है, इस सेंट्रल पार्ट में आपका प्रोटॉन पाया जाएगा और न्यूट्रॉन पाया जाएगा। सेंट्रल पार्ट में क्या होगा? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पाए जाते हैं। और आपकी इसके बाद ढेर सारी कक्षाएं होती है। क्या होती है? ऑर्बिटल होते हैं, कक्षाएं होती है। उस कक्षाओं में क्या होता है? आपका इलेक्ट्रॉन पाया जाएगा। क्या पाया जाएगा? इलेक्ट्रॉन। यानी किसी एक सेंट्रल के पास, जैसे सपोज डेट मान लीजिए सूरज एक है, हम जानते हैं ना जी, यानी जो आपका ऊर्जा का स्रोत है जिसे कहते हैं सूर्य, तो सूरज एक है। लेकिन सूरज से एक होने के बाद उसके आसपास ढेर सारे, देखिए क्या होगा, आपके चक्कर लगाने वाले कुछ पार्टिकल होते हैं। तो जो चक्कर लगाने पार्टिकल होते हैं अपने कक्षा में रहते हैं। ऐसा नहीं कि जहां तहां मूव करेगा, तो अपनी कक्षा में रहकर पार्टिकल क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो उसी पार्टिकल को मान लीजिए क्या है? इलेक्ट्रॉन है। क्या मानेंगे? इलेक्ट्रॉन। और सूरज क्या होगा? उसका न्यूक्लियस हो गया। उस सूरज के न्यूक्लियस में क्या होते हैं? आपके प्रोटॉन न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। इसी इलेक्ट्रॉन से, प्रोटॉन से, न्यूट्रॉन से, ये 3 पार्टिकल से ही अब क्या होता है? आपका कंपोजिशन ऑफ एटम, यानी परमाणु के, हिंदी में कहेंगे कंपोजिशन ऑफ एटम, परमाणु के घटक। कंपोजिशन ऑफ एटम को हिंदी में कहते हैं परमाणु के घटक। तो परमाणु घटक क्या होंगे? 3 पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। उसी से क्या बना आपका? एटॉमिक नंबर, मास नंबर बने। तो देखिए एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, मास नंबर क्या होते हैं, वो देखेंगे। देखिए चार्ज के दृष्टिकोण से आपका इलेक्ट्रॉन जो होता है नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है पॉजिटिव चार्ज होगा, और न्यूट्रॉन जो होता है न्यूट्रल होता है, जिसपे कोई चार्ज नहीं होता है। नो चार्ज। किस पे? न्यूट्रॉन पे। यानी इलेक्ट्रॉन पे क्या हो जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। प्रोटॉन पे क्या हो जाएगा? सॉरी, इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज, और न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। ये चीज जानते रहिए, बहुत जरूरी है।
पॉजिटिव चार्ज कैसे आया, नेगेटिव चार्ज कैसे आया, वो आपको हम बताएंगे बाद में, जब डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बताएंगे, तो उसमें आपको बताएगा कि ये पॉजिटिव चार्ज कैसे कहलाएगा, नेगेटिव कैसे कहलाएगा। कब? जब डिस्कवर ऑफ इलेक्ट्रॉन और डिस्कवर ऑफ प्रोटॉन जब पढ़ेंगे तब उसमें। एटॉमिक नंबर किसे कहते हैं? देखिए, परमाणु में पाए जाने वाले कुल धनावेशों की संख्या को, इसको धनावेशों की संख्या, धनावेशों, ये धनावेश, इसे पॉजिटिव चार्ज करते हैं। क्या कहते हैं आप? पॉजिटिव चार्ज। यानी परमाणु में पाए जाने वाले कुल धनावेशों की संख्या को हम क्या कहते हैं? प्रोटॉन कहते हैं। बात समझ आ रही? किसी परमाणु में पाए जाने वाले आपके धनावेशों की संख्या को ही एटॉमिक नंबर कहा जाता है, परमाणु क्रमांक कहा जाता है। इसको धनावेशों की संख्या की बात कर रहा है। किसी भी परमाणु में पाए जाने, परिभाषा लिख लीजिएगा आप, हमने क्लास 9 में पूरा का पूरा कॉपी किया है, यानी ब्लैक बोर्डिंग किया है, लेकिन आज के वीडियो में प्लीज आप जो मैं बोल रहा हूं उसे आप नोट कीजिए, मेंशन कीजिए। नहीं तो इससे पहले 9 का वीडियो में मैं पूरा ब्लैक बोर्डिंग कर दिया करता था, आपको सिर्फ उतारना रहता था, लेकिन आज के वीडियो में कुछ समय का वीडियो है, इसलिए आप प्लीज आप उसको नोट कीजिए। तो परिभाषा क्या लिखेंगे एटॉमिक नंबर का? किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले कुल धनावेशों की संख्या को हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। अब धनावेश कौन होता है? हम जानते हैं प्रोटॉन होता है। क्या होता है? प्रोटॉन। तो प्रोटॉन होगा तो आप दूसरी परिभाषा बना सकते हैं। तो किसी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉनों की संख्या को, किसको? प्रोटॉनों की संख्या को हम क्या कहेंगे? आपका एटॉमिक नंबर कहते हैं, परमाणु क्रमांक। बहुत ईजी है। यानी किसी भी परमाणु में पाए जाने वाले जो धनावेश कहिए या आप प्रोटॉन कहिए, दो में से किसी को यूज कर सकते हैं। तो धनावेशों की संख्या को भी एटॉमिक नंबर कहलाता है, या प्रोटॉनों की संख्या को भी हम एटॉमिक नंबर के नाम से जानते हैं। इसे हम जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। किससे? जेड से, कैपिटल जेड। यानी एटॉमिक नंबर को हम कैपिटल जेड से रिप्रेजेंट किया जाता है, कैपिटल जेड से प्रदर्शित किया जाता है, राइट। तो जेड बराबर क्या होता है? पी। जेड किसे कहेंगे? प्रोटॉन की संख्या को ना जी। तो जेड बराबर पी होगा, प्रोटॉन की संख्या। हमने बताया कोई भी परमाणु क्या होता है? न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल क्यों होता है? क्योंकि किसी भी परमाणु में जितना प्रोटॉन होगा उतना क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। यानी इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। जब बराबर है यानी प्लस और माइनस दोनों बराबर है तो एक दूसरे को काट देगा, कोई चार्ज नहीं बचता है। तो इसीलिए जेड बराबर जब पी है तो हम पी बराबर क्या होते हैं? ई लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? ई मतलब इलेक्ट्रॉन। यानी परमाणु क्रमांक बराबर प्रोटॉनों की संख्या, प्रोटॉनों की संख्या बराबर इलेक्ट्रॉनों की संख्या होता है। यदि आपको इलेक्ट्रॉन ज्ञात है तो वही उसका प्रोटॉन संख्या ज्ञात कर सकते हैं। प्रोटॉन संख्या ज्ञात हो गया तो वही उसका क्या होता है? परमाणु क्रमांक होता है। यानी जैसे हमने कहा, आपका मान लीजिए सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। क्या है? 11 इलेक्ट्रॉन है। हमने बताया सिर्फ 11 इलेक्ट्रॉन है। इसका सोडियम परमाणु में प्रोटॉन कितने होंगे, या सोडियम परमाणु का परमाणु क्रमांक कितना है? मैंने क्या बताया? सिर्फ सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है। हम आपसे पूछ क्या रहे हैं कि सोडियम परमाणु का आप परमाणु क्रमांक बताइए, एटॉमिक नंबर बताइए। तो आप कह सकते हैं जब इलेक्ट्रॉन 11 है तो परमाणु क्रमांक भी क्या होगा? 11 ही नहीं जी, राइट। उस अवस्था में, क्योंकि मैंने कोई आपको आयन की बात नहीं किया, सिंपल परमाणु की बात किया। तो कह सकते हैं जब सोडियम परमाणु में 11 इलेक्ट्रॉन है तो सोडियम परमाणु का एटॉमिक नंबर भी क्या होगा? 11 होगा। क्या होगा? 11 होगा। क्लियर है? इसलिए बता दो। आप लिख सकते हैं जेड बराबर पी होता है, पी बराबर ई होता है। यानी अगर ई ज्ञात है तो पी ज्ञात कर सकते हैं, पी ज्ञात है जेड ज्ञात कर सकते हैं, जेड ज्ञात है उसका पी भी ज्ञात कर सकते हैं, या आपका इलेक्ट्रॉन भी ज्ञात कर सकते हैं, कोई भी ज्ञात कर सकते हैं। तो ये आपका एटॉमिक नंबर के बारे में हो गया। ओके, राइट नाउ नोट कीजिएगा। आइए दूसरा देखते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हम मास नंबर कैसे करते हैं। द्रव्यमान संख्या। द्रव्यमान संख्या किसे कहते हैं? देखिए, किसी परमाणु में पाए जाने वाले तो द्रव्यमान संख्या की बात करेंगे हम किसी परमाणु में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को। इसकी बात कर रहा है। यानी किसी परमाणु में पाए जाने वाले नाभिक न्यूक्लियनों को न्यूक्लियंस जिसे कहते हैं। मतलब नाभिक में, नाभिक होता क्या है?
ये नाभिक है। नाभिक में क्या होता है? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। यानी किसी भी परमाणु के नाभिक में, परिभाषा लिखेंगे, किसी भी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही द्रव्यमान संख्या कहा जाता है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम क्या कहते हैं? द्रव्यमान संख्या कहते हैं, मास नंबर कहते हैं, राइट। दूसरे शब्दों में न्यूक्लियंस, न्यूक्लियंस किसे कहेंगे? इन नाभिक में उपस्थित आपके जो पार्टिकल होते हैं उसे न्यूक्लियंस कहते हैं। तो नाभिक में उपस्थित कौन होता है? प्रोटॉन न्यूट्रॉन। आप दूसरी परिभाषा बना सकते हैं न्यूक्लियनों की संख्या को। किसको? न्यूक्लियनों की संख्या को हम क्या कहते हैं? आपका मास नंबर कहते हैं, द्रव्यमान संख्या कहते हैं। न्यूक्लियंस के संख्या को मास नंबर कहा जाता है। या आपके किसी परमाणु के नाभिक में पाए जाने वाले प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को हम द्रव्यमान संख्या के नाम से जानते हैं। इसे किसे लिखते हैं? ए से। किसे लिखेंगे? कैपिटल ए। तो ए बराबर क्या हो जाता है? पी और प्लस एन होता है। क्या होता है? ए बराबर पी हो जाएगा प्लस एन। यानी अगर ए को हम क्या करते हैं, यानी द्रव्यमान संख्या को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, मास नंबर को ए से प्रदर्शित किया जाता है, तो ए बराबर क्या हो जाता है? पी प्लस एन हो जाता है, यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का योग। ओके, देखिए पी प्लस एन से आपकी और भी आप क्या होता है, आपका फार्मूला बन सकता है। तो अगर पी ज्ञात करना है, ये ज्ञात है और ये ज्ञात है, तो पी निकालना है तो क्या जाएगा? पी बराबर ए माइनस एन, राइट। या एन ज्ञात करना है, क्या जाएगा? ए माइनस पी। आप ये तीनों नोट कीजिएगा। यानी आपको द्रव्यमान संख्या ज्ञात करना है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन को जोड़ दीजिए। द्रव्यमान संख्या दिया गया है और न्यूट्रॉन संख्या दिया गया है, प्रोटॉन ज्ञात करना है, द्रव्यमान संख्या में से न्यूट्रॉन घटा दीजिए, घटा देंगे, माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा? प्रोटॉन आ जाएगा। द्रव्यमान संख्या दिया गया है और प्रोटॉन दिए गए हैं, न्यूट्रॉन ज्ञात करना है, पता करना है, तो हम द्रव्यमान संख्या में से, मास नंबर में से प्रोटॉन को माइनस करेंगे, कम कर देंगे, क्या हो जाएगा? आपका ये आ जाएगा, राइट। समझ में आ गया? ओके। तो देखिए द्रव्यमान संख्या को एटॉमिक वेट भी दिया जाता है, क्योंकि द्रव्यमान संख्या एटॉमिक वेट के सर्वांशम होता है। क्या कहते हैं सर? सर्वांशम होता है, ठीक है। तो आपको एटॉमिक वेट कहीं के दिया जाता है? परमाणु भार, यानी यहाँ पे ये चिन्ह होता है, राइट, सर्वांशम का। तो आप परमाणु भार भी देगा, क्या देता है? परमाणु भार। देखिए परमाणु भार इन दोनों में बहुत एक रेयर केस में डिफरेंट होता है, इसीलिए परमाणु भार कहीं दिया है तो आप कंफ्यूज मत होइए। परमाणु भार मान लीजिए 40 है, तो 40 दिया है, उसमें आप बता दीजिए प्रोटॉन बताइए। तो परमाणु भार का मतलब ही द्रव्यमान संख्या है, क्योंकि लगभग बराबर होता है, इसलिए द्रव्यमान, परमाणु भार और आपके द्रव्यमान संख्या दोनों क्या इक्वल है, सेम है। हम परमाणु भार भी कर सकते हैं और द्रव्यमान संख्या भी कर सकते हैं। तो कहीं की परमाणु भार देगा कि जैसे मान लीजिए बता दिया गया आपको 25 न्यूट्रॉन है और 40 उसका द्रव्यमान संख्या है, तो प्रोटॉन कितना होगा? तो क्लियर है, 40 में से इसको घटाएंगे, क्या आएगा? 15 आपका न्यूट्रॉन आ जाएंगे। तो ये आपको यहाँ दिया रहेगा भार के रूप में, किस रूप में? वेट के रूप में। एटॉमिक वेट 40 एंड जबकि न्यूट्रॉन क्या है? 25। तो आपका नंबर किसका आएगा? प्रोटॉन का नंबर क्या हो जाएगा? 15, राइट। इस आधार पे इसमें न्यूमेरिकल भी कुछ आएंगे, तो और हम डीपली जब पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ाने के बाद तब जब आपको न्यूमेरिकल देंगे कि आपको कैसे किसी परमाणु में से इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन को ज्ञात करते हैं। यानी इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन किसी परमाणु में से ज्ञात करने का जो तरीका आपको तब आएगा जब एटॉमिक नंबर और मास नंबर की परिभाषा को अच्छे से ज्ञात आपको हो जाएगा, इसका अच्छा से ज्ञान हो जाएगा। तो पहले आप इस दोनों का ज्ञान रखिए, तब आसानी से इस अकॉर्डिंग में कोई आपका न्यूमेरिकल आता है, सवाल आते हैं, आसानी से आप उसको हल कर सकते हैं। तो 3 चीज़ कम से कम याद रखिए, एटॉमिक नंबर, मास नंबर और एटॉमिक वेट। ये क्या होता है इसकी परिभाषा आपको पता होना चाहिए, ताकि आप न्यूमेरिकल लगा सकते हैं। तो उसमें समस्थानिक, समभारिक और सम इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें आता है, उसको भी बता देंगे, ताकि वो भी कहीं मिक्स करके आपके सवाल में पूछे जाते हैं, तो उसको भी आप आसानी से बता सकते हैं आप। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही, तब के लिए थैंक यू, सी यू अगेन।